कहानी एक छोटे पहाड़ी गांव की है जहां एक लड़की का जिक्र हर तरफ है। उसका नाम रात की रानी रखा गया है क्योंकि वो केवल रात में ही दिखाई देती है, जैसे ही चांद अपनी चांदनी फैलाता है। गांव की संकरी गलियों में उसकी परछाई दिखाई देने लगती है। कहते हैं वो इतनी खूबसूरत है कि जो भी उसे देखता है मानो कोई अदृश्य ताकत उसे पुकार रही हो। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे इलाके में थी। उसकी आंखों में इतनी गहराई और दर्द था कि हर कोई उसे एक बार देखना चाहता था, मगर वह एक रहस्यमयी शक्ति से बंधी लगती थी। गांव के लोग उसे अजीब निगाहों से देखते थे क्योंकि हर महीने अमावस्या की रात को कुछ ऐसा होता था जो सभी को चौंका देता था। जब कोई युवक उसकी ओर आकर्षित होकर उसके पीछे चलता तो अगले दिन वो कहीं नहीं दिखता। लोग सोचते कि शायद उसने गांव छोड़ दिया है, लेकिन जो लोग सच जानते थे वो चुप रहते। धीरे धीरे ये बात गांव के लोगों में फैल गई कि रात की रानी के पीछे जाने वाला कभी वापस नहीं आता, पर उसकी खूबसूरती और दर्द से भरी आंखें एक ऐसा मोहजाल बुन देती थीं कि लोग इस खतरनाक सच्चाई को भी नजरअंदाज कर देते। एक रात एक नया युवक गांव में आया। उसका नाम अर्जुन था। उसने भी रात की रानी के बारे में सुना और एक रात उसे देखने की ठानी। वो उस ओर बढ़ा जहाँ लोग कहते थे कि वो दिखाई देती है। जैसे ही वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसने उसे देखा। वो लड़की हल्की सफेद रोशनी में खड़ी थी, मानो चांद की रोशनी में उसकी त्वचा चमक रही हो। उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन था और उसकी मुस्कान ने अर्जुन को बेसुध कर दिया। कौन हो तुम? अर्जुन ने धीरे से पूछा, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हाथ आगे बढ़ाया और उसे इशारा किया कि वह उसके पीछे आए। अर्जुन मानो अपने आप को खो बैठा था, उसके पीछे चल पड़ा। दोनों जंगल के घने अंधेरे में खोते चले गए। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर अर्जुन की चेतना लौटने लगी। उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने ध्यान से देखा कि अब उसके चारों ओर किसी तरह की रहस्यमयी रोशनी फैली हुई है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखना चाहा, उसकी खूबसूरत आंखें अब काली और खाली थीं, मानो उनमें कोई जान ही न हो। उसकी मुस्कान ने एक डरावना रूप धारण कर लिया था। अर्जुन के दिल में डर की लहर दौड़ गई, पर उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए थे। वो भागना चाहता था पर भाग नहीं सकता था। तभी उस लड़की ने धीमी मगर एक ठंडी आवाज में कहा, मुझे हर अमावस्या को एक आत्मा चाहिए। ये मेरी नियति है, जो मुझे देखता है वही मेरा शिकार बन जाता है। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंध गया था। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होता गया, उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और वह जंगल की गहराई में खो गया। सुबह होने पर गांव के लोगों ने देखा कि अर्जुन कहीं नहीं था। उसकी तलाश हुई, पर वो कभी नहीं था। उसकी खूबसूरती और सम्मोहन से लोग अभी भी उसकी ओर खींचते हैं, लेकिन जो भी उसे देखता है वो कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि वह लड़की एक प्राचीन श्राप से बंधी हुई है, जिसे तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई उसकी आत्मा को सच्चे दिल से माफ कर सकेगा। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज भी किसी को पता नहीं।